आप सुन रहे हैं नाइट 130। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे सच्चे दिल से एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम भी आप ही की तरह एक छोटे और गरीब परिवार से हैं। यूट्यूब पर वीडियो बनाना हमारे लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि मेहनत और उम्मीद का सहारा है, और वो उम्मीद हमारी आप हो। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की ओर। ये घटना है सन 1996 की, उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे देवगढ़ की। देवगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर था एक शहर रामनगर। इन दोनों के बीच एक ही रास्ता था, पुराना, सुनसान और जंगल से होकर गुजरने वाला। उस रास्ते पर रात 10 बजे के बाद सिर्फ एक ही बस चलती थी। लोग उसे कहते थे आखिरी बस, क्योंकि जो उस बस में बैठता वो या तो बहुत मजबूरी में होता या फिर बहुत अनजान। उस रात बस स्टैंड पर करीब 6 लोग खड़े थे। ड्राइवर का नाम था श्याम, उम्र करीब 55 साल, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। कंडक्टर महेंद्र, जिसने उस रूट पर काम करते हुए अजीब अजीब बातें सुन रखी थीं। बस ठीक 10:07 पर आई। बस पुरानी थी, पीले रंग की, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और इंजन से अजीब सी घरघराहट। लेकिन सबसे अजीब बात, बस का अंदर से बिल्कुल खाली होना, और फिर भी किसी के बैठे होने जैसा एहसास। जैसे ही बस जंगल वाले रास्ते पर पहुंची, महेंद्र ने देखा पीछे की सीट पर एक औरत बिना हिले ठुले बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। महेंद्र चौंका। तभी उसने धीमे से कहा, ड्राइवर, पीछे कोई बैठा है क्या? श्याम ने पसीना पोंछते हुए कहा, मत देख पीछे, और जो भी हो रुकना मत। बस की रफ्तार बढ़ गई। तभी टक 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 किसी ने अंदर से बस की छत पर चलना शुरू कर दिया। यात्री डर से जकड़ गए और अचानक बस के सभी शीशों पर हाथों के खूनी निशान उभर आए। महेंद्र की आवाज कांपने लगी, श्याम, ये बस नहीं है। तभी बस अपने आप एक पुराने खाली बस स्टॉप पर रुक गई। स्टॉप पर लिखा था आखिरी स्टॉप, और उसी पल पीछे बैठी औरत ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम उतर सकते हो। औरत की आवाज सुनते ही बस के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। अब तुम उतर सकते हो। महेंद्र का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने श्याम की तरफ देखा। श्याम का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जैसे वो हिल ही नहीं पा रहा हो। महेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, श्याम, ये जगह कौन सी है? यहां तो कभी कोई स्टॉप था ही नहीं। श्याम ने धीरे से जवाब दिया, था, लेकिन बहुत साल पहले। बस स्टॉप के चारों तरफ घना जंगल था। न कोई लाइट, न कोई घर, न कोई आवाज। बस के बाहर हवा भी जैसे चलना भूल गई थी। अचानक बस का इंजन अपने आप बंद हो गया, और उसी पल बस के अंदर एक एक करके सभी सीटों पर लोग दिखाई देने लगे। लेकिन वो लोग जिंदा नहीं लग रहे थे। किसी का सिर झुका हुआ था, किसी की गर्दन टेढ़ी, किसी की आंखों से खून बह रहा था। महेंद्र की सांस रुकने लगी। उसने चिल्लाकर कहा, ये सब कौन है? पीछे बैठी औरत अब खड़ी हो चुकी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद से काला होने लगा, और उसने कहा, ये सब वही हैं जो इस बस में बैठे
और कभी अपने घर नहीं पहुंचे। तभी बस के बाहर किसी ने जोर से दस्तक दी। धड़ाम, धड़ाम। महेंद्र ने खिड़की से बाहर देखा। वहां वही लोग खड़े थे जो बस के अंदर बैठे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पूरी तरह सड़े हुए थे और सब एक साथ बोल रहे थे, उतरो, अब तुम्हारी बारी है। महेंद्र रोते हुए श्याम से बोला, श्याम, कुछ करो, यहां से निकालो मुझे। तभी श्याम ने धीरे से आंखें बंद की और भारी आवाज में कहा, महेंद्र, मैं यहां से 20 साल पहले मर चुका हूं। महेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो फिर तुम? उसकी आवाज गले में ही अटक गई। श्याम ने कहा, मैं इस बस को चलाता हूं ताकि जो मजबूरी में बैठे वो जिंदा उतर जाए। अचानक बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। औरत ने महेंद्र की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। औरत की मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने महेंद्र को घूरते हुए कहा, हर रात इस बस को एक नई सवारी चाहिए। महेंद्र पीछे हटने लगा। उसके पैर कांप रहे थे। नहीं, मैं नहीं, मैं घर जाना चाहता हूं। औरत की आवाज अचानक भारी हो गई। इस बस से कोई घर नहीं जाता। तभी बस के अंदर बैठे सारे लोग एक साथ खड़े हो गए। उनके मुंह एक साथ खुले और एक ही आवाज निकली, चलो। बस के दरवाजे के पास अंधेरा जमा होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा ही उसे अंदर खींच रहा हो। महेंद्र ने आखिरी बार श्याम की तरफ देखा। श्याम की आंखों से खून की पतली धार बह रही थी। उसने धीमे से कहा, माफ करना महेंद्र, आज सवारी पूरी करनी होगी। अचानक बस की सारी लाइटें बुझ गईं। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया और अगले ही पल बस दोबारा चल पड़ी। जंगल में उसकी आवाज गूंजने लगी। सुबह देवगढ़ बस स्टैंड पर लोगों ने एक अजीब चीज देखी। वहीं जहां बस रात को खड़ी होती थी, वहां एक पुराना टिकट पड़ा था। टिकट पर लिखा था, नाम महेंद्र, समय 10:07, सवारी आखिरी। उस दिन के बाद लोगों ने देखा, अब उस बस में एक नया कंडक्टर खड़ा रहता है। उसका चेहरा हमेशा झुका रहता है और अगर कोई ध्यान से देखे तो पाएगा वो कंडक्टर बिल्कुल महेंद्र जैसा दिखता है। आज भी अगर कोई रात 10:07 पर देवगढ़ से रामनगर के रास्ते से गुजरता है तो जंगल के बीच एक आवाज सुनाई देती है, आखिरी बस, आखिरी सवारी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रात के साथ। और हां, कमेंट में जरूर बताइए आप किस शहर या किस गांव से हैं।